53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इस समय पदों की वृद्धि की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार सीएम भजनलाल शर्मा से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द परिणाम से पहले इस भर्ती में पदों की वृद्धि की जाए। इसके साथ ही राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने चेतावनी दे दी है कि यदि 30 दिसंबर तक पदों की वृद्धि का सरकार फैसला नहीं लेती है तो 31 दिसंबर को रक्त से पत्र लिखकर सीएम भजनलाल शर्मा से गुहार लगाएगी। क्या कुछ रणनीति रहेगी, आंदोलन का कैसा प्रारूप रहेगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हनुमान किसान मौजूद है। हनुमान जी से बात करेंगे। हनुमान जी, पदों की वृद्धि की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, अब आपने चेतावनी भी दे दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन नगरी का और लीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आपने चतुर्श्रेणी की भर्ती निकलवाने से लेकर राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने तक और आज वापस पुनः पदों की बढ़ोतरी की जो प्रदेश के युवाओं की सख्त आवश्यकता है उसमें भी आप पुरजोर तरीके से हमारे साथ हो और लगातार इस आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर जब हम स्टार्टिंग में पिछली सरकार से हम लगातार मांग कर रहे थे, जैसे ही भजनलाल जी की सरकार आई थी तो सरकार ने उस पहल को सुना और जब 22 जून 2024 को हमारी मुलाकात हुई थी उसके बाद में सरकार ने कहा कि हम बहुत बड़े पदों पर भर्ती का आयोजन करेंगे और लगभग 60,000 पदों पर, जिसको लेकर कई बार सरकार के द्वारा भी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है वो 60,000 पदों पर इसका आयोजन करवाएंगे। सरकार को 2 साल हो गए, हम सरकार को बधाई दे रहे हैं कि आपने 52,000 नियुक्तियां दी। समय समय पर सरकार के तमाम वो निर्णय जो युवा हित में होते हैं तो हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर भजनलाल जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं ताकि सरकार जो है युवाओं के हित में अच्छा काम करे। क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी, हम ना कोई बीजेपी के आदमी ना कोई कांग्रेस के आदमी हैं। हमने पिछली सरकार में भी सेम यही काम किया था और इस सरकार में भी हमारा प्रयास यही है कि सरकार ने जो घोषणा की है वो सारी घोषणाएं पूरी हो कि 5 साल में 4 लाख का रोजगार कैसे मिले। इसी दिशा में पिछले महीने में जब हमारी सक्षम स्तर पर मुलाकात हुई थी उसमें बहुत विस्तार पूर्वक हमने ये सारे तथ्य रखे थे कि हम किस प्रकार से 4 लाख का जो आंकड़ा है वो सरकार पूरा करे और युवा इसमें खुश हो। मेन बात यह है कि आप उन तमाम भर्तियों में युवाओं को संतुष्ट करें जिनकी युवा तैयारी कर रहे हैं, जिनमें युवा चाहता है कि उनको रोजगार मिले। उनमें से अभी वर्तमान में एक प्रमुख भर्ती है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती। 60,000 की घोषणा थी जबकि 53,749 पदों पर इसका एग्जाम हुआ है। सरकार ने भी उस समय सकारात्मक जो है रुख अपनाते हुए पुनः परीक्षण करवाया और वो लगभग डाटा जो है वो एआरडी के पास पहुंच चुका है। अब सरकार को केवल डिसीजन लेना है। आज सुबह भी हमने सरकार के कई मंत्रियों से मुलाकात की और उनको समझाने का हमने प्रयास किया है कि सर, नई साल जो है वो सब सरकार भी खुशी मना रही है, प्रदेश का युवा भी चाहता है कि हम भी खुशी मनाएं, तो क्यों ना 30 दिसंबर तक सरकार ये पहल करे कि हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में लगभग 6,000 पदों की और बढ़ोतरी करके जो हमारी घोषणा थी वो भी पूरा कर रहे हैं और प्रदेश के युवाओं की भी मांग को पूरा कर रहे हैं। चूंकि आपने तमाम वो मांगे पूरी की है। लगभग 24 भर्तियां ऐसी है जिसमें भजनलाल जी की सरकार ने पद बढ़ाए हैं। ये इस बात का संकेत है कि सरकार की मंशा सही हो और प्रदेश के युवा को जो मांग है वो जायज हो तो सरकार उनके हित में निर्णय लेगी। अब 31 दिसंबर को चूंकि मजबूरी है कि लगभग 15 जनवरी के आसपास राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने ट्वीट किया है कि हम इस भर्ती का रिजल्ट निकाल देंगे। हमारा क्या है कि सर, हम बेस्ट से बेस्ट प्रयास कर सकते हैं। हमने पत्र लेखन अभियान चलाया, उसके माध्यम से सरकार को जो है हमने लगभग 30 से 40 ज्ञापन दिए। उसमें कहा सरकार के मंत्रियों को, संबंधित विभाग को कि आप अपने रिक्त पद दो ताकि आपको तो कर्मचारी मिले। और इससे अच्छा क्या होगा प्रदेश के लिए कि आपको एक ग्रेजुएट कर्मचारी मिल रहा है, आपको बीएड किया हुआ, एमए किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ, आईटीआई किया हुआ वो अभ्यर्थी मिल रहे हैं। बीएससी एमएससी वाले लड़के आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी के रूप में मिल रहे हैं। तो जो ये पोस्ट खाली है उसको क्यों ना इस पोस्ट को भर लिया जावे। और तमाम मैं विभागों का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस पहल में हमारा साथ दिया। अधिकारियों के हाथ में नहीं है, डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है, लेकिन ये आज की मैं अपडेट दे रहा हूँ कि लगभग सभी डिपार्टमेंट ये चाहते हैं, जब हो सकता है उनकी मीटिंग हो तो जो बड़े अधिकारी हैं उनको ये चीज़ रख सके कि ये बात सही है कि हमें इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। लेकिन फाइनल जो निर्णय है वो सरकार के हाथ में है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। इसलिए स्टूडेंटों की भी समस्या जायज है, लेकिन जो वोट लेने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर काम नहीं करेंगे। उनको नहीं मतलब है कि चतुर्श्रेणी में 6,000 बढ़ो या 6,000 कम हो। अगर 53,000 में से 10,000 कम भी हो जाए ना, क्योंकि विज्ञापन में लिखा हुआ है कि हम इसमें पदों की संख्या कम और अधिक कर सकते हैं, कम कर देंगे तो भी कोई नेता नहीं बोलेगा। इसलिए प्रदेश के युवाओं को इस बात को समझना होगा संयम के साथ कि मिलजुल कर हमें लोकतांत्रिक तरीके से और इस प्रकार से
कि सरकार कहीं ना कहीं सिंपत्ति हमारे साथ रहे और सरकार हमारी मांग को पूरा कर सके। देखिए, एजुकेशन नगरी के माध्यम से लगभग वो सारी मांगे जो हमने यहाँ बैठकर उठाई है, आपने देखा है कि सारी मांगे पूरी करवाई है। उसमें ना किसी युवाओं पर मुकदमा लगा, ना किसी युवाओं को हमने भीड़ इकट्ठे करके नारेबाजी की, ना हमने कोई कांग्रेस की बुराई की, ना हमने कोई बीजेपी की बुराई की। काम हुआ, धन्यवाद दिया, नहीं हुआ तो प्रदेश के युवाओं के ऊपर निर्भर है कि एक बेरोजगार क्या कर सकता है, केवल वोट की चोट कर सकता है, और इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं खून से पत्र लिखूंगा, उसी प्रकार जिस प्रकार राजस्थान जीके का वेटेज को लेकर हम प्रयास कर रहे थे। कई साथी ये कहते हैं कि बोर्ड अध्यक्ष जी ने 2 बार ट्वीट कर दिया कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, पद नहीं बढ़ेंगे। मुझे वो दिन याद है कि जब राजस्थान जीके का वेटेज की हम मांग कर रहे थे तो कर्मचारी चयन बोर्ड जी के बयान आते थे कि साहब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, गुमराह मत हो, नहीं होगा, हमारे पास कोई लेटर नहीं आया। लेकिन हमने पीछे रहे, अंत तक लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम ये रहा कि हमने पत्र क्रमांक सहित प्रदेश के युवाओं के सामने सच्चाई रखी, और अंत में क्योंकि अगर आपकी मंशा सही है तो आपकी जीत होगी। और इस बार हम ये कह रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी में सबसे पहले तो पदों की संख्या बढ़े, पहली मांग तो ये है। दूसरी है कि कम से कम खुद की घोषणा तो पूरी हो, कि 60,000 की घोषणा पूरी हो, और ये सरकार के पास अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इससे बड़ा अवसर नहीं होगा कि पूरे राजस्थान में आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी भर्ती हो जाएगी। कि अगर कोई सबसे बड़ी भर्ती हुई है तो 60,000 पदों पर हुई है, और वो भजन लाल जी की सरकार ने आयोजित करवाई है। आज ये तथ्य हमने सरकार के समक्ष रखा है। उन्होंने कहा क्यों पद बढ़ाए, कि 60,000 53,000 कम थोड़ी होते हैं, तो सब 53,000 कम नहीं होते। तो 22 लाख युवाओं ने एग्जाम दी है, 22 लाख युवा बेरोजगार है, आपकी मंशा युवाओं के प्रति पॉजिटिव है, तो क्यों ना इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। और दूसरी, इनकी आड़ में जो वॉलंटियर्स लगाए जा रहे हैं उनकी हकीकत भी एजुकेशन नगरी ने पूरे राजस्थान को दिखाया है, और मैं तो धन्यवाद करूंगा कि उस पर भी हमने रोक लगाने में हम सक्षम हुए हैं। तो 3,000 पद तो वही है, उन्हीं पदों को इसमें बढ़ा दो ताकि वो धांधली भी रुक जाएगी, और दोबारा अधिकारी जो होंगे वो धांधली करने की भी नहीं सोचेंगे। मुझे भरोसा है और हमारे हाथ में प्रयास है, और हम 31 तारीख को जो है निश्चित तौर पर आत्मीयता के साथ सरकार से अपील करेंगे, बड़े पोस्टों में बड़े लेवल पर जो है खून से पत्र लिखेंगे, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी तक डायरेक्ट हमारी बात पहुंच सके, और क्या पता नई जो साल है 1 जनवरी पर प्रदेश के युवाओं को खुशी मिल सके। हनुमान जी, देखिए, जब पहली बार हमने आपसे बात की थी इस पद वृद्धि को लेकर, तब आपने कहा था कि 70,000 होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन 60-62,000 इस भर्ती में पद हो सकते हैं। उस समय आपके पास कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स था? तब और अब में क्या फर्क आया है जिससे आपको ये आंदोलन की रणनीति अपनानी पड़ी? देखिए, एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि लंबा टाइम पीरियड हो गया बीच में। मैं इसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा कि हम भी इंसान हैं, पारिवारिक समस्याओं की वजह से मैं 8-10 दिन बिल्कुल कहीं ना तो किसी से मुलाकात कर पाया था, ना मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव था। अधिकांश समय मेरा हॉस्पिटल में ही बीत रहा था। उस दौरान क्या हुआ, मुझे ये भरोसा था कि उस दौरान कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक संकेत मिल जाएगा जिससे प्रदेश के युवा इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएंगे कि पदों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन वो 10 दिन बेहद निराशाजनक रहे। 10 दिन यहाँ एक्टिव नहीं थे तो यहाँ किसी प्रकार की कोई सूचना प्रदेश के युवाओं को नहीं मिली। अभी सोमवार से मैं लगातार प्रयासरत हूँ। सोमवार को भी, मंगलवार को पूरे दिन मैंने केवल चतुर्थ श्रेणी भर्ती को दिया है। आज भी दोपहर 12 बजे तक आज चोमू वाला एक जो है घटनाक्रम हो गया, जो दुर्भाग्य है प्रदेश का कि ऐसी घटना अभी भी आज़ादी के बाद में पर जो राजस्थान झेल रहा है, उस घटना की वजह से अधिकांश प्रशासन वहाँ लगा हुआ है। इसलिए हमने दोपहर तक की से पहले इस भर्ती को लेकर हमने मुलाकात की, उसके बाद में हमने भी स्थगित कर दिया। कि पहले ये था कि जो पदों का पुनः परीक्षण हुआ है ना, ये ऐसे थोड़ी हो गया। ये इसी हमारी जो पहली वार्ता हुई थी उस वार्ता के बाद का ही परिणाम है कि कम से कम 60,000 की भर्ती तो आप करो, आपकी घोषणा थी, याद दिलवाई, और जो अधिकारी थे उस बात को लेकर एग्री हुए। लेकिन बाद में कई सारा चीज़ें इसमें निकल कर आ रही है, चूँकि अभी मैं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं जो संघर्ष कर रहे हैं वो हताश हो जाएंगे, और उनको ये लगेगा कि मुश्किल ही पद बढ़ेंगे। और मेरा ये मानना है और मेरा ये काम करने का तरीका भी है कि हमें अंत तक लड़ना चाहिए। कि जिन लोगों ने, कुछ लोगों का ये सुझाव था कि क्यों ना बाद में 5-10 हज़ार पदों पर एक नई भर्ती और निकाल देंगे, हम अगर 60,000 कर देंगे तो कौन से युवा खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये तो वैसे भी 70, 75, 80। भटकाना बहुत आसान है, गुमराह करना बेहद आसान है। लोग कह रहे हैं 80 कर दो, अब कर दो के पीछे का रीजन नहीं पता कि 80 कैसे कर देंगे। 70 कर दो, 75 कर दो। जो बीच में जो ये माहौल खराब हुआ है ना, इसकी वजह से कई जो अधिकारी थे उन्होंने ये डिसीजन, उन्होंने कहीं ना कहीं ये फीडबैक दिया है कि अगर हम इसमें 60,000 पदों की संख्या बढ़ाएंगे या 2,000, 4,000, 5,000 बढ़ाएंगे तो भी प्रदेश का युवा कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हमारे पास वैकल्पिक तरीका है कि हम नई भर्ती निकाल दें।
उसका भी हमने आज और कल 2 दिन से मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि उस चीज़ को हम रोक सके, उस बात का खंडन कर सके और ऐसा एक तथ्यात्मक चीज़ें रिपोर्ट आगे तक पहुँचा सके। और भगवान का आशीर्वाद रहा तो मंगलवार बुधवार तक हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे, ताकि वहाँ से फाइनल रूप से डिसीजन हो सके कि लगभग इतना तो कर दो कि कम से कम 60,000 पदों पर ये भर्ती हो। सरकार के पास भी अच्छा मौका है कि अब दोबारा तो 53,000 से ज़्यादा की भर्ती सरकार कोई निकालेगी नहीं, तो क्यों ना इसको ऐतिहासिक भर्ती कर दिया जावे। ऐसा तो कर दो कि हमने बीजेपी सरकार ने प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर्मचारी एक साथ दिए, तो कहीं ना कहीं वापस मामला पॉजिटिव हो रहा है। अभी हमारे पास लगभग 20 दिन का समय है, 20 दिन बहुत होते हैं, जीतने के लिए तो एक दिन ही काफ़ी है। हम अंत तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और मेरा यही प्रयास रहेगा कि कम से कम 5,000 पदों की संख्या की बढ़ोतरी तो हो। बाकी जितने भी पद बढ़ेंगे वो खुशी है कि इतने परिवार को तो खुशी मिलेगी। हनुमान जी, देखिए, एक बात पिछले दिनों सामने आई थी कि सरकार पद वृद्धि को लेकर मंशा बना रही है, लेकिन जब जो सक्षम स्तर है वहां बात पहुंची कि महज 70 लेटर ही पद वृद्धि के मिले हैं, तब सरकार थोड़ा इससे चिंतित नजर आई कि 22 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं, 70 लोगों ने पत्र लिखा है। उसके बाद सरकार ने गंभीरता दिखाना बंद कर दिया कि इस भर्ती में पदों की वृद्धि पर किसी भी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। इससे पहले डाटा मंगवाया, सभी विभागों से भी मंगाया, उस पर काम भी किया, लेकिन महज 70 पत्र मिलने, यानी कि 6 दर्जन पत्र मिले, उसके बाद सरकार गंभीर नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान बेरोजगार यूनियन काम करने वाली हमारी टीम है। तो हम या तो ये कर लेते हैं कि एक दिन में 20-20, 30-30 लेटर उनको दे देते हैं। जब हमारी स्टार्टिंग में मुलाकात हुई थी, जब मामला पॉजिटिव हो गया कि साहब हम परीक्षण करवा रहे हैं और इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। और दूसरी बात होता क्या है कि कई सारे लोग हैं, कई प्रत्याशी क्या करते हैं, ज्ञापन लेते हैं, शाम को ज्ञापन इकट्ठे हो गए, 2-3 जनों के साथ बैठते हैं, इतने ज्ञापन आ गए, आगे कोई सुन नहीं रहा, साइड में पटक दो। ज्ञापन तब जाएगा जब एक सिस्टम लागू होगा, एक माध्यम होगा कि आपने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन का रिप्लाई आपके पास आया। आज मैं आपको बताऊं कितने सारे ज्ञापन है जिनका रिप्लाई डिपार्टमेंट देता है। नियम तो ये है कि अगर एक भी कागज जाता है तो आपको उसका रिप्लाई संबंधित विभाग को उस एड्रेस पर जिसने ज्ञापन दिया है उसको आप भेजो, उसको अवगत करो कि आपने ये समस्या हमें अवगत करवाई थी, इस समस्या के संदर्भ में हमने ये फैसला लिया। या आरटीआई का रिप्लाई तो ढंग से नहीं आ पाता, उसका तो समय पर नहीं आ पाता, कई प्रकार अपील करनी पड़ती है। कर्मचारी चयन बोर्ड में कितनी सारी आईटीआई हमने लगा रखी है ओएमआर घोटाले को लेकर, किसी में भी संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं आया। या तो हम गोपनीयता है या फिर बाद में अपील करते रहो। तो ज्ञापन या तो बेरोजगार क्या, बाड़मेर वालों ने बाड़मेर में ज्ञापन दिया, जोधपुर वालों ने जोधपुर में दिया, अभी नागौर में हमने 11 ज्ञापन दिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, वहाँ CR चौधरी जी को भी दिया, केवड़ीलाल मीणा जी को भी दिया, ज्योति मिर्जा जी को भी दिया, सीएम साहब के नाम से भी दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया। कितने ज्ञापन यहाँ पहुँचेंगे? मुश्किल से एक पहुँच जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि वो ज्ञापन वही तक सीमित है। तो इस प्रकार ज्ञापन के माध्यम से अगर अधिकारी आकलन कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य फिर होगा नहीं। मुझे नहीं लगता, हो सकता है कोई नैरेटिव सेट हुआ हो या फिर, लेकिन इसकी वजह से तो ये डिसीजन सरकार बेक में नहीं लेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि अभ्यर्थी, ये हर अभ्यर्थी CMR नहीं पहुंच सकता। हमारी मुश्किल से इस मैटर में 2 बार संतुष्टपूर्ण वार्ता हुई है कि कैबिनेट मंत्रियों में कौन से कैबिनेट मंत्री है। आप एक जोगाराम पटेल जी को छोड़ दीजिए, इसके साथ में 2-3 मंत्री और हैं, उनके अलावा कौन जन सुनवाई कर रहा है? प्रदेश के युवाओं को कौन बुला रहा है? बेरोजगारों की सुन कौन रहा है? कोई सुन रहा है कि आओ आप बताओ क्या समस्या है? शिक्षा मंत्री जी के तो अभी 20 दिन से तो कोई मुलाकात भी नहीं कर रहा, और जब जाते हैं तो आज तक किसी एक भी शिक्षा विभाग ने किसी ज्ञापन का रिप्लाई दिया हो तो बता दो। तो उम्मीद नहीं है कि हम ज्ञापन दें और उससे आप इस चीज का आकलन करो। और आप सोचिए, MLA तो कोई भी जनसुनवाई नहीं कर रहा, मंत्रियों में ही 1-2 मंत्री हैं जो जनसुनवाई कर रहे हैं और तय तक जाते हैं। तथ्य भी आदमी के, अगर इंसान की पीड़ा हो उस पीड़ा को कोई तो सुने। अब रोडवेज विभाग में देख लीजिए क्या कंडीशन है। डिपार्टमेंट कह रहा है, डिपार्टमेंट पत्र लिख रहा है कि हमें वॉलंटियर दे दो, स्वयंसेवक दे दो, हमें कंडक्टर चाहिए, हमारे पास स्टाफ नहीं है। इतनी कंडीशन खराब हो रही है कि जिन लोगों का चयन FSO में हो गया, अभी एक बहन हमारे पास आई थी, उस बहन का FSO में चयन हो गया, डिपार्टमेंट NOC नहीं दे रहा कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है, लेकिन नई भर्ती भी नहीं निकाल रहे, पदों की बढ़ोतरी भी नहीं हो रही, क्योंकि संबंधित मंत्री जी सुनना ही नहीं चाह रहे। वो टेबल वार्ता नहीं करना, एक सिंगल वार्ता नहीं हुई। 4 बार तो हमने लेटर लिख रखा है, 3 से 4-5 बार हमने जाके आवास पर समय मांगने का प्रयास किया है। समय के लिए भी हमने बेरोजगार यूनियन के लेटर हेड पर रिक्वेस्ट की है कि सर ये प्रकरण है और हम इस पर वार्ता करना चाह रहे हैं, तथ्य रखना चाह रहे हैं। अब कोई सुनेगा तो ही तो आप बात को पहुंचाओगे। तो इस प्रकार से ज्ञापन वाली बात मैं
कहीं ना कहीं इस बात से असहमत हूँ कि इसकी वजह से कोई अगर ये डिसीजन लेगा, और अभी तक तो हमारे पास समय, अंत तक हम लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हित में निर्णय लेंगे। बिल्कुल, देखिए हनुमान किसान ने साफ कह दिया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद वृद्धि को लेकर अब उनका अंतिम संघर्ष है वो शुरू हो रहा है। 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। यदि 31 दिसंबर तक पद नहीं बढ़ते हैं तो 31 दिसंबर को रक्त से पत्र लिखकर सीएम भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई जाएगी और आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में शामिल है, उसमें पद वृद्धि का फैसला सरकार कब तक लेती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।